ओहो, यहाँ पर जो है बिल्कुल इसी तरह से ठेलों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त फुटपाथ पर है, ये आप देख सकते हैं। और मशीनों में जो है ये है, नहीं तो हैंडल लगता हाथ पर। आइसक्रीम ये ठेलों ने घेरी हुई है। फिर से जो है ठेलों की भरमार शुरू। ये कहाँ चढ़ गैप दिया हुआ है और ठेले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और भाई कराची की गर्मी तो भाई बढ़ती जा रही है। और वैसे ही महकमा मौसमियात ने जो है अलर्ट तो जारी किया था, लेकिन ये कहा कि आखिर में आज आकर कि हीट वेव्स नहीं होंगे। सोशल मीडिया पे जो गर्मी चल रही है ना, गर्मी की खबरों के हवाले से, उस पर थोड़ा सा ठंडक लाएं। और हीट वेव नहीं होगी, पर ये है कि गर्मी पड़ेगी। और गर्मी के दिन है तो गर्मी ही पड़नी चाहिए, अल्लाह का निज़ाम है। तो अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इस वक्त ट्रैफिक में फंस गए हैं और यहाँ लगी हुई है पार्किंग, सिग्नल है बंद और बहुत सख्ती चल रही है सिग्नल पर भी भाई। सिग्नल्स पर क्योंकि आपका चालान हो जाता है, और चालान भी लंबा चौड़ा, कोई छोटा मोटा नहीं। कोऑपरेटिव के बिल्कुल सामने से इस वक्त गुजर रहे हैं। और मैंने सोचा कि आप लोगों को भाई सदर की अपडेट देता हूँ। काफ़ी अरसे से जो है सदर में कोई चक्कर नहीं लगा है। और मार्केटें जो हैं बड़ी जगमग हो रही हैं, क्योंकि 9 बजे और 8 बजे से बंद होना शुरू हो जाती हैं। स्मार्ट लॉकडाउन जो है लागू हो जाता है रात के अंदर, और इसलिए जो है सारी शॉपिंग जल्द ही होना शुरू हो जाती है। और इसलिए जो है ट्रैफिक का फ्लो जो है वो ज़्यादा है। और सदर एक ऐसी जगह है कि कहीं से भी आपको गुज़रना है तो मार्केटों के लिए, तो सदर का ज़रूर इंतखाब किया जाता है। हर चीज़ ही यहाँ पर आपको मिलेगी। ज़्यादा मार्केट जाना है तो भी आपको सदर और एतराफ़ के रास्तों से गुज़रना पड़ेगा। और इस वक्त हम जो है फिर से पैक हो गए हैं ट्रैफिक में। और कल भी भाई आई चंद्रिका रोड पर जो है मुजाहिरीन खड़े हुए थे, तो उस वजह से कल भी वहाँ हम बहुत लंबा फंसे रहे। और जो ही यहाँ से मैं निकलता हूँ तो फिर आज देखते हैं कि कहाँ कहाँ सवारी हमारी मुड़ती है, कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं। और ये मेरे बराबर में आप देखे होंगे ये कचरे के बॉक्स। आधी सड़क तो ये घेर लेता है, और ये हर जगह मिलते हैं। चलो भाई, क्या दिल नहीं चाह रहा है। और एम्ब्रेस मार्केट की तरफ इस वक्त मैं मुड़ जाता हूँ। ओ हो, तो यहाँ पर भी जो है ट्रैफिक ऐसे ही मिलने वाला है। यहाँ भी पैक हुआ है। मुझे लग रहा है कि अब जो सीन्स हैं मुझे थोड़े से कट करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक। अच्छा, पहले आप पों कर लें। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही है। और ये है यहाँ की कैमरा मार्केट। हर किस्म के आपको कैमरा, ग्लासेस, घड़ियाँ वड़ियाँ सब कुछ मिल जाती हैं। हकीम सेंटर। और यहाँ जो है फुटपाथ बना दी गई है।
सबको ही जल्दी है इधर से गुजरने की, सदर से निकलने की और सदर ही आने की। अच्छा, सदर में एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपको हर जगह पर जो है डेंटिस्ट मिलेंगे, छोटी बड़ी दुकान, और काफ़ी सारे यहाँ पर डॉक्टर हैं तो वो हैं डेंटिस्ट। फरजंद आइसक्रीम, फरजंद कुल्फ़ी वाले जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 दुकानें एक साथ डेंटिस्ट की। और ये आते हैं जो जिनके बारे में बड़ा मशहूर है कि ये मुराद अली शाह की डुप्लीकेट कॉपी है। चले तो हम यहाँ से चलते हैं। थोड़ा सा तेज़ लेना पड़ा क्योंकि वो फिर कट लेता। अब होती है फुटपाथ चलने के लिए, जहाँ पर खड़े होते हैं ठेले, और लोग हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं। ठेले भले फुटपाथ पर खड़े रहें, वो कोई मसला नहीं है। और मज़े की बात यह है कि इनको रात को जो है लाइट भी इन लोगों के पास होती है, वो कहाँ से आती है ये भी पता नहीं है, और बिल उसका कहाँ जाता होगा ये भी पता नहीं है। ठेलों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त फुटपाथ पर मौजूद है। चलने वाला बंदा जो है वो पता नहीं कहाँ पर चलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि सारे ही ठेले यहाँ पर खड़े हैं। कराची की हर जगह से जो है इस वक्त खात्मा किया जा रहा है इंक्रोचमेंट का, और बड़ी बड़ी जगहों से जो है इस वक्त खात्मा किया गया है इंक्रोचमेंट का। लेकिन सदर के इलाके में जो है इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी ठेले यहाँ पर लगे हुए हैं, और ठेले भी इस तरह से लगे हुए हैं कि शायद ये हटते ही नहीं हैं। पूरी रात यहाँ पर लग जाती है और फिर दोबारा से उठ के अभी आधी सड़क जो है ये ठेलों ने घेरी हुई है। अजान भी हो रही है साथ में, और ये गली तो पूरी ही बंद हो गई है। यहाँ से अगर मैं गुज़र जाऊँ इधर से, जो ट्रैफिक है वो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ठेले खड़े हुए हैं, और फिर कोई देखकर घुसता भी नहीं है कि यार यहाँ पर लोग जो हैं उनको फिर बाइक टच होती है, और थोड़ी बड़ी गाड़ी का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है। और फिर से जो है ठेलों की भरमार शुरू हो जाती है। और ये देखें, ये आधी सड़क हो गई है पूरी। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, और मज़ीद जो है फिर ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ओहो, ये कहाँ चढ़े हुए हैं सरों पर। ओह, ज़बरदस्त डॉग है ये तो। सहारा लॉन, स्टूडेंट बिरयानी,
और कहीं और देख रहे थे। पार्किंग प्लाजा इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं और ये आ गया है जी कुर्बानी के लिए बछड़ा। बछड़ा भी खूब और सुपर हिट है भाई। तो ये है सदर का वाहिद पार्किंग प्लाज़ा जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क कर आप जा सकते हैं। अब बसानी में पूरे दिनों के लिए यहाँ पर खड़ी करते हैं। पुप्ती के घर पर आए रुकने के लिए और 10 दिन यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं सिक्योरिटी के अंदर। अब ये देखें सड़क के ऊपर जो है इतने तरबूज रख दिए हैं, और अगर टीम कोई हमला कर देती है इंक्रोचमेंट की, तरबूज कहाँ जाएंगे? ये क्या उठाते रहेंगे? कई हद तक तो यहाँ की इंतज़ामिया ने बड़ा कंट्रोल किया है, लेकिन फिर भी भाई अब क्या, इंतज़ामिया यहाँ पर डंडे गाड़ के तो नहीं बैठी रहेगी अब। और ये रॉन्ग आने वाले भाई, वेरी गुड। कम से कम फैमिली के साथ तो ये इस तरह ना कीजिए करें कि भाई रॉन्ग आ रहे हैं तो कम अकेले ही आ जाएं। बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त ठेले खड़े हुए हैं। ये देखें, इसके बाद जो है यहाँ पर पार्क करके वो फ्रूट ले रहे हैं पीछे जी। और ट्रैफिक तो फिर जाम होना ही है सदर का, ये सूरत हाल रही तो फिर। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर ठेले आप देख रहे होंगे। लीजिए, इनकी ही कमी थी। जावेद कुल्फी वाले भी आकर खड़े हुए हैं। ये देखें कितना गैप दिया हुआ है, और ठेले जो हैं मेन रोड पर इस वक्त लगे हुए हैं, मौजूद हैं। सड़क के बीचों बीच इस वक्त हम मौजूद है कॉरिडोर 3 पर, और यहाँ से जो है मेरा रुख हो गया है मज़ार कायद की तरफ। सदर से मैं बाहर आ चुका हूँ। और कराची में आज गर्मी का जो सूरज हाल रही ना, वो भाई काफ़ी मुनासिब थी, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मैं धूप कम होने के बाद ही बाहर निकलूँगा। और बाहर निकल के मैं चला तो गया था, लेकिन मैं पहले चाचा के घर बैठ गया, फिर फूफी के घर बैठ गया, और अब जो है मैं बिल्कुल सड़क पर मौजूद हूँ, सदर के मज़े ले रहा हूँ। सदर के मज़े लेने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से बाग जिना से होते हुए ग्रीन लाइन के ऊपर भी एक नज़र डालते चलें, क्योंकि एक मैसेज आया हुआ है कि भाई वहाँ पेडिस्टेरियन ब्रिज बन रहा है। और ब्रिज बन रहा है या बन गया है वो देखते हैं। अब जब निकले हैं तो नज़र डालते हुए निकलते हैं। वाह भाई, गन्ने का रस। कौन है? अरे बिल्कुल ही पीछे इतनी बड़ी गाड़ी, और ये इतनी बड़ी गाड़ी जो बिल्कुल आगे पीछे हॉर्न मारा है और थंब का निशान भी बना दिया मेरे दोस्त ने, क्योंकि उन्हें पता है मैं डर गया था। उन्होंने इतनी तेज़ जो हॉर्न बजाया, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी गाड़ी आएगी तो डरेंगे। वैसे ही सुनते रहते हैं कि ट्रक ने ये कर दिया, ट्रक ने वो कर दिया। और ये वो ग्राउंड दिखा रहा हूँ मैं आपको इस वक्त कि यहाँ पर बड़े बड़े सियासतदान यहाँ पर आए हैं। ए से लेकर जेड तक के ये सारे सियासतदान यहाँ से होकर गुजरे हैं। और इस ग्राउंड का आप हाल देख लें।
और अभी भी सियासी जलसे होते हैं, बड़े बड़े सियासी जलसे होते हैं इसमें। कोई अपना घोड़ा छोड़ गया यहाँ पे। चाचा दूध वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। और ये आ गया मज़ारे का गेट। आज रश नहीं है भाई, हल्के में आया हुआ है सब कुछ। आप यकीन करें कि सदर में जितनी भी देर हम रुके हैं ना, ये कोई रश नहीं है, नहीं तो अभी प्रेस मार्केट में ही खड़े रहते हैं हम लोग। ट्रैफिक की सूरत हाल जो है इस वक्त बहुत ही खरामा यहाँ पर सिग्नल बंद है, तो इसलिए खरामा गुजर रहे हैं। ख़त्म नबूवत के सामने इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मस्जिद है, काफ़ी अच्छी बस है यार, फिटफाट। और आज ही खबर पढ़कर आ रहा हूँ कि जल्द ही जो है रेड लाइन का काम भी मुकम्मल करेंगे। और अब ठेका जो है दूसरी कंपनी ने ले लिया है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा है जल्दी ही काम मुकम्मल हो जाए, और कौन नहीं चाहता है कि काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। यहाँ तक का ग्रीन लाइन का काम जो है अंडरपास पूरा ओके है। काम जो है कैप्री के पास से शुरू होता है, आगे जामा क्लॉथ तक जाता है, रेड की पाकिस्तान तक जाता है। ओहो, यहाँ पर जो है बिल्कुल इसी तरह से पेडिस्ट्रियन ब्रिज ला कर रखा गया है, और सही बात है कि उस पेडिस्ट्रियन ब्रिज का काम जो है अभी चल रहा है, ये आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ भी जो है भाई लिफ्ट के पिलर भी लग गए हैं। खबर तो बिल्कुल सही थी भाई, लेकिन अभी ये उठाकर रख नहीं दिया है, ये अभी नीचे बन ही रहा है। सूरज जो है बिल्कुल मुंह पर आ चुका है, और मज़दूर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। 1 मई भी आने वाला है, आज ये 28 तारीख़ है, और फिर 1 मई आएगा तो मज़दूरों का आलमी दिन होता है उस दिन, और यहाँ पर इनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। बड़े बड़े काम ये लोग कर रहे होते हैं भाई, ये मज़दूर जो है। और यहाँ की मैंने आपको अपडेट की थी कि यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है, और अब काफ़ी हद तक जो है काम को खींचा भी गया है, ये आप देख सकते हैं। और मशीनों में जो है इन्होंने इजाफा किया है, 1 2 3, एक ही स्पॉट पर मुझे 3 मशीनें इस वक्त नज़र आ रही हैं। और यहाँ सड़क पे भी जो है आप ये देख रहे होंगे कि जो चौरंगी थी उधर भी ये सारा जो रोड है वो काट दिया गया है। अब काम जो है आगे की तरफ लेके जाएंगे, तो बड़ी एहतियात से मैं अब आगे की तरफ बढ़ूँगा। ट्रैफिक मेरे पीछे से आ रहा है, और ये आ रही है W11।
W11 का खैर निज़ाम तो न्यू कराची से चल रहा है, अल्लाह वाली से। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा W11 को। वाह, हवा कैसी चल रही है। 7 डे हॉस्पिटल, और यहाँ पर छिड़काव किया गया है, मिट्टी को बिठाया गया है। ओह, बचत सी हो गई है, नहीं तो हैंडल लगता हाथ पर। नाज प्लाजा और उससे आगे जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और भाई ट्रैफिक जो है फ़ौरन डराते हैं कि बस बीच में ना आना। आगे निकलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं नाज प्लाजा, और इसके नीचे बड़ी अच्छी कंप्यूटर मार्केट है। और इस कंप्यूटर मार्केट में जो है आपको कंप्यूटर सस्ते भी मिल जाते हैं और अच्छे भी मिल जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी होशियारी से काम हर जगह आपने लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ इसके नीचे कंप्यूटर मार्केट है और बस आप जाकर सिर्फ ले लें, तो उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बड़ी रेंज यहाँ पर आपको अच्छे कंप्यूटर की मतलब कीमत में भी बहुत अच्छे है यहाँ पे मिल जाती है। नाज प्लाजा ई ब्लॉक, ये आप लोग सामने से देख रहे होंगे। हुम्मा टावर बिल्कुल इसके बराबर में आ रहा है। आज ट्रैफिक में फंस गए हैं यार, आज ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और सामने भी मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक वहाँ पर भी जैम हो गया है, लेकिन सिर्फ 4Q की बस की वजह से। पता नहीं क्या कर रही है 4Q की बस। और अब आ रहा है गुल प्लाज़ा। गुल प्लाज़ा से अच्छी खबर ये है कि गुल प्लाज़ा फिर दोबारा बनेगा इंशाअल्लाह। और सीएम साहब ने जो है चेक भी तकसीम किए हैं। मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ, इस रिक्शा से तो कम से कम आगे जाऊँगा। सूरज जो है बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। ओहो हो, ज़रा सी मैंने सोचा कि बस आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो रिक्शा आ जाता है। कार्डिस का निशान लगा दिया है, यानी कि इन्होंने पार्किंग के पैसे नहीं दिए हैं। यहाँ पर पार्किंग है हुम्मा टावर के बाहर। खैर पार्किंग तो सभी जगह है, कोई ये नई बात नहीं है कि पार्किंग कहीं नहीं है। पार्किंग तो सभी जगह लगी हुई है। और मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी जुगाड़ ली है। पेपर्स बस सर्विस के पीछे से मैं निकला हूँ और बिल्कुल आगे आके खड़ा हो गया हूँ, लेकिन बस तो वो लेफ़्ट साइड पे मुड़ गई है हुम्मा टावर से मोबाइल मार्केट और सदर के लिए। और मैं सदर का चक्कर काट कर जो है इस वक्त ग्रीन लाइन की तरफ नज़र मारता हुआ रेडियो पाकिस्तान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और काफ़ी दिन हो गए रेडियो पाकिस्तान नहीं गए हैं। पेडिस्ट्रियन ब्रिज बन तो रहा है और वो कब ऊपर चढ़ेगा कब लगेगा ये देखेंगे। और यहाँ से जो है सड़क क्रॉस करने का एक अच्छा वो मिल जाएगा। चलें जी, छूट मिल गई है। सार्जन की तरफ से जाने का इशारा भी मिल गया है। और सबसे आगे इस वक्त आपका भाई है और थोड़ी देर में ही पीछे आ जाऊँगा। ज़रा से मैं स्पीड को कम करूँगा और पीछे आ जाऊँगा। अभी आता है गुल प्लाज़ा। गुल प्लाज़ा के सामने जो है ट्रैक है और यहाँ पर रोज़ बरोज़ जो है डेवलपमेंट जो है बहुत तेज़ है। ये वाला स्टैंड तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही जल्दी बनेगा। ये आप देख रहे हैं इसको फरेरा भी कर दिया है, बिल्कुल दिख भी रहा है कि साफ़ सुथरा। और फिर से ट्रैफिक। ये लग रहा है कि आज सारी गाड़ियां देखना पड़ेंगी हमें। काला हो गया हूँ धुआं खा खा कर। और कोई स्किन के लिए कोई अच्छी सी क्रीम बता दे भाई।
क्या करें, इतने काले हो गए। पीक का टाइम है और ट्रैफिक ज़्यादा है, और जो दोपहर में निकलने वाले थे लोग वो भी शाम में ही निकल रहे हैं, कि उन्होंने बोला भाई शाम में काम करेंगे यार, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। और मेरे पीछे जो है ये जज्बाती सुजुकी वाला है। और यहाँ से ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जुगाड़ निकाल ली है इसने, एक टांग को फंसाकर ये निकल कर बाहर आ गया। और यहाँ पर कार की बहुत बड़ी मार्केट है। तिब्बत सेंटर पर पहुँच गए हैं हम लोग, और यहाँ पर कारों का सामान जो है आपको सभी कुछ मिल जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। ओहो हो। और बार बार अंकल जो है वो ढक ढक पीछे मारे जा रहे हैं मेरी बाइक पर। और ये फ्रूट चाट वाले बाबा तो बड़े मशहूर हैं यार, बहुत रश लगा हुआ है यहाँ पे। और प्लाजा पहुँच चुके हैं इस वक्त हम लोग। और यहाँ पर अभी चौरंगी को जो है बरकरार रखा हुआ है, और बिल्कुल इसी तरह यहाँ से भी ये बंद हो जाएगा मुझे लग रहा है रास्ता, या फिर खोल कर ये एक ट्रैक आम ट्रैफिक के लिए हो सकता है खोल के रखा, पर नहीं, जब यहाँ से बंद होगा तो क्या बनेगा, क्या यू टर्न बनेगा यहाँ से। मदीना प्लाज़ा इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं, और मदीना प्लाज़ा से अब आगे की तरफ जा रहे हैं। और वो रहा पेरिस्टाइन ब्रिज लगाने के लिए, और ये लिफ्ट का काम यहाँ पर चल रहा है बेहतरीन। और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है माशाल्लाह बहुत तेज़ है। एक बार ये बीच में बंद हुआ था, बस एक बार, उसके बाद जब ये आबोताब से स्टार्ट हुआ तो दिनों के हिसाब से यहाँ पर जो है तब्दीली आती है, जितना बड़ा उतना ही तेज़। रेडियो पाकिस्तान के इस वक्त बिल्कुल हम लोग सामने आ चुके हैं। और मज़े की बात ये बताऊं कि अंदर जाने की कोई जगह नहीं मिल रही है कि मैं अंदर जाकर थोड़ा सा, और ये है जी आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे तो खैर बंद है आगे से। और इस वक्त हम लोग रेडियो पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं, और पहले भी आप लोगों को यहाँ से मैं वीडियो दिखा चुका हूँ, लेकिन उस बात को काफ़ी दिन हो गए हैं, तो थोड़ी सी अपडेट है ये। और यहाँ पर ये सब कुछ बन गया है, और वो रहा रेडियो पाकिस्तान। अब इससे आगे की तरफ निकलते हैं। शिराज कोच, ओहो मज़दूर कहाँ चढ़े हुए हैं, बिल्कुल टॉप पर। ये पुरानी इमारतें हैं जो खूबसूरती लाती हैं। और ये देखिए साबरी नाहरी से जो है अब सड़क को टर्न कर दिया गया है अंदर की जानिब। अंदर से जो है अब ट्रैफिक घूम कर आएगी। यहाँ पर थोड़ी सी अपडेट हो गई है, ये पहले ऐसा नहीं था।
चूँकि काम अब आगे बढ़ा है तो तब्दीली तो आनी थी। और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लगने लगा है, मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। चले आगे से एक नज़र मारते हैं, और नहीं तो फिर पीछे से वापस निकल जाएंगे। औरंगज़ेब फैमिली पार्क था ये, टीएमसी सदर टाउन ने बनाया था। जो कि बस अब बंद ही हो गया है। हिरोशियों का अड्डा बना हुआ है, जैसे वो बना हुआ है ना चिनट्टी की फुटपाथ पे ही इतने सारे हिरोशी बैठे होते हैं। आते जाते बच्चे जो हैं जब ट्रैफिक में रुकते हैं वो ज़रूर देखते हैं उन्हें कि ये क्या कर रहे हैं। और ये है वो रास्ता जो बंद किया गया है। ये देख रहे हैं आप, ये साइडों में पड़े हुए हैं। अब ट्रैफिक जो है अंदर से घूम के आ रहा है, ये दिल पसंद के सामने से। एक तो ये हेलमेट का शीशा जो है ना धड़म से गिरता है ऊपर से आके। कभी कभी तो मैं खुद डर जाता हूँ ये क्या हुआ क्या है। और वो रहा सामने दिल पसंद, और उसके मज़े मज़े के समोसे जो हैं मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। और पुरानी बिल्डिंग की कराची की खूबसूरती। और इस वक्त हम ग्रीन लाइन के ट्रैक पर मौजूद हैं। मेरी बाइक जो है तकरीबन सारे ही ट्रैकों पर सफ़र कर चुकी है। आगे जो है जामा क्लाद है, और जामा क्लाद से आगे चलें या ना चलें, क्योंकि आगे जाएंगे तो फिर वो सिंगल रोड होगा, फिर मेमन मस्जिद निकल जाएंगे। वहाँ पर जो है हार्डवेयर्स की दुकान है। नाइन्टी 37 ऑरेंज फैमिली पार्क से अब जो है मैं वापस की तरफ मुड़ा हूँ। देखते हैं अब ये सड़कें कहाँ ले जा रही हैं। तो साबरी नारी के सामने से रास्ता बंद, दिल पसंद के सामने से अंदर की तरफ से घुमाकर जो है जामा क्लॉथ की तरफ निकाला जा रहा है। और अच्छी बात ये रही कि मुसलसल ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा होता है, कहीं पर ब्लॉक नहीं होता है। और ये आ गए हम उर्दू बाज़ार। टायरों की होलसेल होती है यहाँ पर और इलाके की ट्यूब में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये टायर की आप ट्यूब ले लें, और ये हुआ है काम। ये देखें, सब ने अपनी अपनी दुकानें जो हैं अंदर लगाई हुई हैं। पहले क्या हुआ करता था कि बाहर की जानिब सारी दुकानें होती थी, लेकिन अब जो है, लेकिन सदर वालों को क्या होगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सदर में जो इतने सारे ठेले लगे हुए हैं वो तो फुटपाथ ही घेर के खड़े हुए हैं। लोग जो हैं सड़कों पर घूम रहे हैं और फुटपाथ पर ठेले खड़े हुए हैं। और यहाँ से भी मुझे दूर दूर तक अभी इस वक्त ट्रैफिक ही लग रहा है, क्योंकि ये इस वक्त छुट्टी का टाइम है ऑफिस की सबकी। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से कैमरा बंद करता हूँ और यहाँ से सफ़र करता हूँ अपना कंटिन्यू। अब घर जाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ओहो, तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। सदर से हमने
शुरुआत की थी और कहाँ से कहाँ आ गए। उर्दू बाज़ार आ गए हैं। पूरा सदर घूमने के बाद पूरा टाउन घूम लिया है, जहाँ पे हमने ज़बरदस्त चीज़ें देखी, मज़े की। कोट रोड से इस वक्त निकलना हो रहा है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों। फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।